सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैंने एक माइंडफुलनेस का सेशन अटेंड किया, हाउ टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। अपने को लाइक हम लोग ऑटो मोड पे चल रहे हैं, हमारे को हाउ टू बी एट एट एक्टिव लिसनिंग या प्रेजेंट मोमेंट पे इफेक्टिवली कैसे आना है, और ब्रेन कैसे काम करता है। माइंडफुलनेस से कैसे हम अपने आप को एक्टिव लिसनिंग मोड पे या टू बी एट द प्रेजेंट अभी के लिए अपने आप को ब्रेक करके हमें हाउ कैन वी बी रियली अटेंटिव इंटेंटिव, और आई वुड से अपने आप को कंपैशनेट मोड पे कैसे लाना है, ताकि हम अपने आप से भी और सामने वाले से भी एक काइंड मोड पे आ सकें। और ये कंसिस्टेंटली कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने इसकी कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने सीखे। आनंद जी का एक सेशन अटेंड किया था, तो ये अच्छा था। तो और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट पे कैसे आना है, एंड बहुत मज़ा आएगा आपको। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद एवरीबडी, तो इसलिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक यू कैन शेयर इट विद फॉर द पीपल, जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू। नमस्ते और स्वागत है। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में परेशान और दुनिया से डिस्कनेक्टेड महसूस करना आम बात है। चलिए माइंडफुलनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए 10 आसान तरीके देखते हैं। हमारा पहला तरीका है अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना। एक पल रुकिए और अपने आसपास की चीज़ों को गौर से देखिए। आंखें बंद करिए और इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। अपने मन की आंखों से इनका चित्र बनाइए। ये तरीका आपका ध्यान बढ़ाता है और आपको वर्तमान में बनाए रखता है। कितनी बार हम बिना सोचे समझे बातचीत करते हैं। अगली बार जब आप मीटिंग में हों या किसी से बात कर रहे हों, तो बातचीत के बाद ज़रूरी बातें याद करने की कोशिश करिए। इससे आप प्रेजेंट रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे और लोगों से अच्छी तरह जुड़ पाएंगे। हमारा दिमाग छोटी छोटी बातों के बारे में भी ज़्यादा सोचता है और कहानियां बनाता है। किसी चीज़ को देखिए और मन में उसका नाम लीजिए। पेन बस, किताब बस, पेड़ बस। सोचने या जज करने की ज़रूरत नहीं है। नाम लेने के इस आसान तरीके से हम बिना जज करे जागरूक बनते हैं। जिंदगी तेजी से चलती है और हम अपने विचारों और कामों में खो जाते हैं। दिन भर में खुद से पूछते रहिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ। ये सवाल आपको वर्तमान में वापस लाता है। ये यहाँ और अभी खुद से फिर से जुड़ने के बारे में है। ऐसी दुनिया में जहाँ फौरन खुशी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, हम अक्सर रुकने और सोचने की अहमियत को भूल जाते हैं। एक पॉज की ताकत को कम आंका जाता है। ये पॉज हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने का समय देता है। कोई ईमेल भेजने या कोई फैसला लेने से पहले 60 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा समय अंतराल आपके निर्णय को बेहतर बना सकता है। ये माइंडफुल पॉज आपको अपनी भावनाओं और एक्शंस के बीच जगह बनाने का मौका देता है। ये आपको अपने अंदर झांकने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने के बारे में है। ये पॉज आपको सोच समझकर जवाब देने का अवसर देता है, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से भरी दुनिया में, जहाँ हर तरफ से हमें खींचने वाली चीज़ें हैं, हमारा ध्यान कई दिशाओं में जाता है। हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक काम चुनिए और उस पर पूरा ध्यान दीजिए। ये आपको अधिक उत्पादक और संतुष्ट बना सकता है। चाहे आप खा रहे हों, पाइप या रेच रहे हों, या किसी और गतिविधि में लगे हों या काम कर रहे हों, हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए। ये आपको मानसिक शांति और संतुलन देगा। ध्यान यानी एकाग्रता की खूबसूरती को अपनाइए। यह आपको अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाएगा। आप हैरान होंगे कि आपके अनुभव कितने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। हर काम की शुरुआत इरादे से होती है। अपना उद्देश्य, अपना इरादा तय करिए। चाहे वो स्ट्रेस कम करना हो
ध्यान बढ़ाना हो या रिश्ते मजबूत करना हो, एक साफ इरादा आपके कामों को अर्थ देता है। इसे अपनी इनर पीस की प्रतिबद्धता का ईंधन बनने दीजिए। माइंडफुलनेस सिर्फ तरीकों के बारे में नहीं है, ये खुलेपन, स्वीकृति और करुणा का नजरिया बनाने के बारे में है। खुद के प्रति दयालु रहिए, खासकर जब आप गलती करते हैं। दूसरों के प्रति भी वही करुणा दिखाइए। ये नजरिया खुद से और दुनिया से आपके रिश्ते को बदल देगा। हमारा दिमाग हर चीज को लेबल करने और जज करने में माहिर होता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी यह हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोक सकता है। स्थितियों को लेबल करने के बजाय बिना लेबल लगाए उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। यह आपको अधिक खुला और जिज्ञासु बना सकता है। अगर बस लेट है तो उस समय का इस्तेमाल माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए करिए। यह आपको तनाव से मुक्त कर सकता है और आपको शांत बना सकता है। बिना जजमेंट के वर्तमान को अपनाइए और आप केओस में भी शांति पाएंगे। यह अभ्यास आपको जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकता है। माइंडफुलनेस एक सफ़र है, एक निरंतर अभ्यास है। ये हर दिन जागरूकता और प्रेजेंस बनाने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने के बारे में है। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ मुश्किल, और ये ठीक है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए और इन तरीकों पर वापस आते रहिए। समय के साथ माइंडफुलनेस आपके व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। माइंडफुलनेस परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस के बारे में है। छोटे से शुरू करिए। 1 या 2 तरीके चुनिए जो आपको अच्छे लगें और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। इन आसान तरीकों से आप ज्यादा शांत और संतुष्ट जीवन बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।